अध्याय एक कैफ़े की पहली मुलाकात। आरव को किताबों और बारिश से प्यार था। उसका संसार शांत, व्यवस्थित और कॉफ़ी की महक से भरा हुआ था। सिया इसके विपरीत रंगों, शोर और बेतरतीब जिंदगी को पसंद करती थी। उसकी दुनिया कैनवास और संगीत से गुलजार थी। उनकी मुलाकात शहर के एक छोटे से पुराने कैफ़े द विंटेज बीन्स में हुई। वह शाम बारिश की तेज बूंदों से भरी थी। आरव अपनी किताब में खोया हुआ था और सिया एक कोने में मेज पर बैठी एक भावुक पोर्ट्रेट बना रही थी। आरव कॉफी का मग उठाते हुए सिया की मेज से टकरा गया। गर्म कॉफी सिया के अधूरे स्केच पर फैल गई। ओह, माफ करना, मुझे ध्यान देना चाहिए था, आरव ने घबराते हुए कहा। सिया ने अपने भीगे हुए स्केच को देखा, एक पल के लिए उदास हुई, लेकिन फिर एक खुली हंसी के साथ बोली, लगता है इस पोर्ट्रेट को रेन इफेक्ट पसंद आ गया। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी हंसी में एक ऐसी सहजता थी जिसने आरव की सारी घबराहट दूर कर दी। उसने तुरंत टिश्यू पेपर दिए और कुछ ही देर में वे कॉफी की जगह अपनी पसंदीदा किताब और रंगों की बातें बातें करने लगे। वह पहली मुलाकात एक थी, लेकिन उस दिन उन दोनों ने महसूस किया कि उनकी अलग अलग दुनिया एक दूसरे को पूरी करती है। अध्याय 2 मेल खाते किनारे। उनकी मुलाकातें कैफे की नियति बन गई। आरव ने सिया को सिखाया कि कैसे शांति में शोर होता है और सिया ने आरव को दिखाया कि ऐसे अवस्था में भी एक सुंदर ताल होती है। आरव जो हमेशा भविष्य की चिंता करता था, सिया के साथ वर्तमान में जीना सीख गया। सिया जो हर चीज़ को जल्दबाजी में करती थी, आरव की धीमी और स्थिर उपस्थिति में सुकून महसूस करने लगी। एक रात छत पर बैठे तारों को देखते हुए सिया ने आरव से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास इतना शोर है सिया की, मुझे शांत रहना पड़ता है ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार केवल एक दूसरे के अंतर को स्वीकार करना नहीं था, बल्कि उनके अंतरों को खुद को पूरा करना था। अध्याय 3 दूरी का डर। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था जब आरव को विदेश से एक प्रतिष्ठित रिसर्च फेलोशिप का प्रस्ताव मिला। यह उसके सपनों का अवसर था, 1 साल के लिए पूरी दुनिया से दूर। जब उसने सिया को यह बात बताई तो कैफे की मेज पर सन्नाटा छा गया। सिया के चेहरे पर खुशी और डर का अजीब मिश्रण था। यह शानदार है आरव, तुम्हें जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक कंपन थी। और तुम? आरव ने पूछा। मैं इंतजार करूंगी, सिया ने उत्तर दिया, अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। 1 साल, एक महाद्वीप की दूरी, क्या हम इसे संभाल पाएंगे? उसके शब्दों में संदेह नहीं था, बल्कि प्यार में खोने का गहरा डर था। सिया ने उसकी आंखों में देखा। हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते आरव, 1 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दूरियां हमारे बीच की जगह को भर देंगी, न कि हमारे दिलों को। अध्याय 4 हमेशा के लिए घर। आरव को अगले दिन जवाब देना था। वह रात भर जागा रहा, अपने लैपटॉप को देखता रहा और फिर सिया के पास गया जो अपने कैनवास पर काम कर रही थी। मैं जा रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। सिया ने कलम रख दी। मुझे पता था, पर मैं वापस आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम दोनों इस दूरी के को नहीं झेल सकते। बीच का रास्ता खोज रहा हूँ। आरव ने फेलोशिप को स्वीकार किया दोनों, लेकिन उस संस्था के साथ एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया। वह अपने करियर के लिए रुका नहीं, उसने बस अपने प्यार के साथ रहने का रास्ता चुना। कुछ वर्षों बाद वहीं द विंटेज बीन्स कैफे था और बाहर धीमी बारिश हो रही थी। आरव कॉफ़ी पी रहा था और सिया अपने छोटे से स्केचबुक पे कुछ बना रही थी। इस बार कॉफ़ी गिरने का कोई डर नहीं था। आज भी वही बारिश, वही कैफे, वही जादू। सिया ने आरव की ओर देखते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। हाँ, पर अब सब कुछ सही है, क्योंकि अब मेरा घर यहीं है, इन किताबों, इन कैफ़े और तुम्हारे रंगों की भी। सिया ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई। उसने स्केचबुक खोली। पेंटिंग में 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और उनके बीच की जगह सितारों, किताबों और कॉफ़ी की महक से भरी हुई थी। वह खाली जगह प्यार से भरी हुई थी। तो गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।